कोरोना अब गांव की तरफ अपने पांव तेजी से पसारने लगा है और कम जानकारी और मेडिकल सुविधाओं के अभाव में लोग गांव में ही दम तोड़ रहे हैं। कोई कोरोना को मानने को तैयार नहीं है। 5 मौतों के बाद भी इस श्रीवास्तव परिवार के लोग नहीं मान रहे कि इस परिवार में किसी को कोरोना हुआ था। कुछ लोगों ने एंटीजन टेस्ट कराया जो नेगेटिव आया, तो परिवार का कहना है कि ये प्राकृतिक मौत है। हालांकि उनमें सारे लक्षण कोरोना के ही थे। घर के ड्योढ़ी पर अमन और अदिति बैठे हैं, गुमसुम बैठे हैं। इन दोनों भाई बहनों के आंख के आंसू सूख चुके हैं क्योंकि इनके परिवार में अब कोई नहीं बचा। अदिति और अमन के भाई सौरभ की सबसे पहले मौत हुई और उसके बाद मां और पिता ने भी दम तोड़ा। 11 साल की अदिति उर्फ कली और 16 साल का अमन देखते देखते अनाथ हो गए। माता पिता का साया सिर से उठ गया और बड़ा भाई भी चला गया। इन दोनों का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। भाई और माँ बाप के पहले चाचा और दादी ने भी दम तोड़ दिया और ये सब हुआ 3 हफ्तों के भीतर। मामला यूपी के गोंडा के चकरौत गांव का है, जहां अप्रैल का महीना अंजनी श्रीवास्तव परिवार पर कहर बनकर टूटा। सिर्फ 5 दिन में ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। अंजनी के मुताबिक उनके बड़े भाई हनुमान प्रसाद का निधन 2 अप्रैल को हुआ। वो 65 साल के थे। वो हार्ट अटैक के पेशेंट भी थे। अचानक उनकी सांस फूली और उनका निधन हो गया। बेटे की मौत को हनुमान की 75 साल की मां माधुरी देवी बर्दाश्त नहीं कर पाई और 14 अप्रैल को चल बसी। दादी के निधन पर इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा जॉन्डिस से पीड़ित 21 वर्षीय सौरभ जब घर आया तो उसकी भी तबीयत बिगड़ गई और गोंडा के एक नर्सिंग होम में 15 से 16 अप्रैल के बीच सौरभ की भी मौत हो गई। अंजनी बताती हैं कि बेटे की मौत होने से बाद में सौरभ के माँ बाप की तबीयत बिगड़ गई। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद गोंडा के एक नर्सिंग होम में एडमिट कराया। दोनों ऑक्सीजन पर थे, जहां बुखार से पीड़ित सौरभ की मां 41 वर्षीय उषा श्रीवास्तव का 22 अप्रैल और 24 अप्रैल को 45 वर्षीय अश्विनी श्रीवास्तव का निधन हो गया। मृतक परिवार के चाचा ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके परिवार में किसी को कोरोना हुआ था, यहाँ तक कि वो कोरोना के एंटीजन टेस्ट का हवाला देते हैं। इस पूरे मामले का पता तब चला जब गोंडा के सांसद ने अपने फेसबुक पोस्ट पर इस परिवार की व्यथा लिखी और बताया कि इस परिवार के 5 सदस्यों की 20 दिन में मौत हो चुकी है। इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन की तरफ से फोन भी आए, लेकिन परिवार ने कहा कि कोरोना से नहीं बल्कि बीमारी से मौत